नमस्कार दोस्तों। भारत के समाज और राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बहस छिड़ जाती है। किसी के लिए राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है तो किसी के लिए विवाद और सांप्रदायिकता का दूसरा नाम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस संघ की, जो 1925 में शुरू हुआ ये संगठन आज 2025 में अपने गौरवशाली 100 वर्ष पूरे कर चुका है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 100 वर्षों में संघ ने इस देश को क्या दिया और क्या छीना और क्या दे सकता है। संघ के चलने का प्रयोजन भारत है और संघ की सार्थकता भारत के विश्व गुरु बनने में है। इस संगठन की शुरुआत डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर की धरती से सन 1925 में की, जिनका उद्देश्य था कि बिखरे हुए हिंदू समाज को संगठित करना। इसके लिए उन्होंने शाखा को सबसे प्रमुख हथियार चुना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शाखा संघ की सबसे प्राथमिक इकाई होती है, जिसमें स्वयंसेवक सुबह या शाम के समय एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो शारीरिक और बौद्धिक गतिविधियां करते हैं। समय के साथ में ये संगठन बहुत बड़ा होता गया और आज ये संगठन सिर्फ एक संगठन ही नहीं है, बल्कि कई सारे संगठनों का एक संरक्षक भी बन गया है, जिसमें एबीवीपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम जैसे 40 से अधिक संगठन इसके अंदर काम कर रहे हैं। दोस्तों, संघ समाज और राष्ट्र हित के नाम पर कुछ ऐसे काम कर रहा है जो कई सारे अन्य संगठनों के लिए नजीर बन चुका है। विशेष तौर से ट्राइबल्स के लिए वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश भर में सेवा भारती और विद्या भारती जैसे मजबूत नेटवर्क काम कर रहे हैं। और हमने नेचुरल डिजास्टर के टाइम संघ के स्वयंसेवकों को हमेशा आगे आते हुए देखा है। विशेष तौर से अभी जिस तरीके से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फ्लड का जिस तरीके से हालात बने, तो संघ के स्वयंसेवकों ने प्रशासन के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग किया। यही कारण है कि आज संघ के लाखों स्वयंसेवक सेवा ही परमो धर्म मानकर संघ से जुड़ रहे हैं। लेकिन संघ की कहानी को लेकर एक दूसरा पहलू भी है जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है और उसी को लेकर सबसे ज्यादा बहस होती है। सन 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। कई सारे ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि गोडसे संघ का ही स्वयंसेवक था, लेकिन गांधी की हत्या के बाद में संघ ने गोडसे से दूरी बना ली। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या आरएसएस की विचारधारा ने ही गांधी की हत्या को खाद पानी दिया। इसी तरह साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर आंदोलन को लेकर संघ की सीधी भूमिका देखने को मिलती है। नतीजा यह रहा कि मंदिर आंदोलन के नाम पर करोड़ों हिंदुओं को एक करने का काम तो किया, लेकिन दंगे और खून खराबे ने संघ पर हमेशा के लिए सांप्रदायिक दाग लग गए। विभिन्न मंचों के माध्यम से संघ हमेशा ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि वो राजनीति से अलग हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि बीजेपी आरएसएस की वैचारिक संतान है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या संघ पर्दे के पीछे भारत की राजनीति को नियंत्रित करना चाह रहा है। सबसे अहम सवाल हिंदुत्व बनाम हिंदू राष्ट्र को लेकर है। क्या यह विचारधारा हमारी विविधता और धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देने का काम कर रही है। आज आरएसएस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी शाखाएं चला रहा है। भविष्य में यह संगठन शिक्षा, सामाजिक सेवा और राष्ट्रीय एकता में बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन शर्त एक ही है, क्या यह संगठन सिर्फ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तक ही सीमित रहेगा या सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ एक समावेशी भारत गढ़ेगा।